नमस्कार, बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज हमारे साथ तीखे और सीधे सवालों के चक्रव्यूह में है 2005 से 2009 तक भिवानी के विधायक रहे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और सबसे पहला जो सवाल है, आपको डॉक्टर कहूं, शिव कहूं, शंकर कहूं या भारद्वाज, क्योंकि भारद्वाज टाइटल से ही आप ये मालूम होता है कि आप ब्राह्मण हैं, लेकिन ब्राह्मणों ने इस बार आपको नकार दिया, उनके वोट आपको नहीं मिल पाए। आप मुझे डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज कहेंगे तो ही मैं समझता हूं कि मेरा नाम पूरा होगा। और नकार दिया जो आपने बात कही है, मैं नहीं समझता कि ब्राह्मणों ने मुझे नकारा है। ये तो एक वेव थी, मोदी की वेव थी, मैं समझता हूं, और उसके तहत ये सब कुछ हो गया। दूसरा ये था कि जिस पार्टी का मैं हमेशा रहा हूं, उस पार्टी में अंदरूनी खींचतान बहुत चरम सीमा पे थी। आप जिस पार्टी की ओर इशारा कर रहे हैं वो कांग्रेस है, क्योंकि इस बार आपने हरियाणा जन चेतना पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। क्यों हुआ ऐसा? ऐसा मजबूरी में हुआ। मैं मतलब आप ये कह रहे हैं कि हरियाणा जन चेतना पार्टी से आपका दिल अब भी नहीं जुड़ा हुआ, हालांकि आपने चुनाव लड़ा है। नहीं, हरियाणा जन पार्टी के भी जो हमारे सुप्रीमो हैं वो भी कांग्रेस में थे पहले, विनोद शर्मा जी। हम सब कांग्रेस लेकिन अब में वो थे। एक अलग पार्टी है। अब वो अलग पार्टी बेशक है, लेकिन मेरी टिकट अंत समय में 11th आवर पे मेरी टिकट काट दी गई। मेरे पास कोई चारा नहीं रह गया था। हमारे समर्थकों ने फैसला किया कि चुनाव लड़ना जरूर है, क्योंकि डॉक्टर साहब, हम सियासत की बात करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, उसके बावजूद जब हम बात करते हैं सियासत की, उसमें नैतिकता की, तो क्यों पार्टी ने अगर टिकट काट दी तो इलेक्शन लड़ना जरूरी था? क्या पार्टी के फैसले के साथ आप नहीं चल सकते थे कार्यकर्ता के तौर पे? बिल्कुल चल सकता था। अगर पार्टी किसी ऐसे कार्यकर्ता को टिकट देती जिसने कांग्रेस का काम किया है, जिसने कांग्रेस की सेवा की है, जिसने कांग्रेस की पूजा की है, तो मैं उस व्यक्ति की मैं सपोर्ट करता और तन मन धन से करता। मैंने मेरे भाषणों में भी हमेशा ये बात कही है। अगर सूबेदार इंद्राज सिंह को टिकट दी जाती, देवराज सिक्का को टिकट दी जाती, अगर किसी भी और अन्य सामान्य कार्यकर्ता को टिकट दी जाती, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी गई जो उनका पीए रहा है, और ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जिसने हमारा कांग्रेस का मुख्यालय तिलक भवन है एक दिन भी जिसने वहां आके मीटिंग नहीं अटेंड करी, किसी एक रैली में नहीं गया, कभी कोई काम नहीं किया कांग्रेस की नीतियों से जिसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को। तो बाकी जो लोग आपके साथ, क्योंकि आप लंबे अरसे तक भिवानी जिले के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उसके बावजूद जब आपका टिकट काट दिया गया तो बाकी लोग आपके समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? वहां जो कितने कार्यकर्ता थे उनको स्ट्राइक पे चले जाना चाहिए, तो उनको कहना चाहिए था कि भाई हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सब के सब मेरे समर्थन में थे। यही तो हैरानी की बात है, कांग्रेस कमेटी का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मेरे खिलाफ हो। सब के सब मेरे साथ थे, चाहे वो यूथ के रुपेंद्र ग्रेवाल हो, चाहे वो सूबेदार इंद्राज सिंह हो, चाहे सूबेदार तुलसीराम मेरा हो। क्यों टिकट काट दी गई फिर आपकी? हाँ, ये टिकट, ये बड़ा जो यक्ष प्रश्न है वो आपने पूछा है। और ये हमारी एक महिला नेत्री हैं जिन्होंने कांग्रेस का हमेशा नुकसान किया है। 2009 के चुनाव में भी उन्होंने 3 सीटें हरवाई भिवानी जिले से, एक लोहारू की, एक बारडा की और एक भिवानी की। 2 रेबल कैंडिडेट खड़े कर दिए उस महिला नेत्री ने और कांग्रेस का नुकसान किया। तो उसी नेत्री ने विरोध क्यों नहीं किया? हमने विरोध किया। क्या किया विरोध? हमने लिखित में विरोध किया। हमने सारी बातें हाईकमान तक पहुंचाई, और दुर्भाग्य यही है कि कोई एक्शन उन पे नहीं हो पाया। अगर समय रहते क्यों आपको लगता है 2009 का भी चुनाव आप हारे थे, और आप जैसा कारण बता रहे हैं कि 2 निर्दलीय ऐसे कैंडिडेट्स उतारे थे जिन्होंने वोट काटने का काम किया कांग्रेस का और आपका, तो उसके बावजूद जब आपने शिकायत की, आला कमान ने क्यों एक्शन नहीं लिया? आमतौर पे बहुत कम परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब एक्शन होता है। अभी मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक्शन होने लगा है जब से हमारे तंवर साहब ये एक्शन की, आप एक्शन की बात कर रहे हैं। आपको याद होगा तो राहुल गांधी को किसी ने जोकर कह दिया, उसको हटा दिया गया। राहुल गांधी पर जिसने सवाल खड़े किए उसको कुछ घंटों के अंदर हटा दिया गया। शशि थरूर ने मोदी की तारीफ की, उनको कुछ घंटों के अंदर उनके पद से हटा दिया गया। आप कैसे कह रहे हैं एक्शन नहीं होता है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़े नेताओं को कोई बोलता है तो उस पर एक्शन हो जाता है तुरंत। और ये ऐसा नहीं है कि जो हमारे और जो नेता हैं वो अगर गड़बड़ी करते हैं तो उन पे तुरंत एक्शन हो जाता है। और मैं समझता हूं कि ये प्रश्न अगर आप कांग्रेस अध्यक्षा से या राहुल जी से पूछेंगे कि रणवीर महिंद्रा जो थे उन्होंने शिकायत की, और सोमवीर सिंह जी ने भी लिखित में दिया, और मैंने भी सारा सब कुछ लिखित में दिया, उसके बावजूद क्यों नहीं हुआ, ये आप अगर कांग्रेस हाईकमान से पूछेंगे, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से पूछेंगे तो 2009 में चुनाव हारने के बाद अपने रीजंस बताए
कि किस तरह आपकी पार्टी के बड़े नेता ही आपके अगेंस्ट है, पार्टी के अगेंस्ट है, उसके बाद भी जब एक्शन नहीं लिया गया तो किस लालच ने आपको रोक रखा था? क्यों आप कांग्रेस में अटके रहे तब तक जब तक आपका टिकट काट नहीं दिया गया? देखिए, ये था कि मैंने कांग्रेस पार्टी की उस वक्त से सेवा की है जब कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेवा हरियाणा में नहीं था। चौधरी बंसी लाल जी ने अपनी अलग से पार्टी हरियाणा विकास पार्टी बना ली थी। भिवानी बड़ा पॉलिटिकली हॉट शहर रहा है और एक ऐसा वक्त था जब कांग्रेस के बड़े नेता भिवानी में जाते थे तो मैं 15 रुपए की 15 माला खरीदता था और 15 व्यक्ति नहीं मिलते थे कि जो उनको माला पहना दें। और वो वक्त था, उस वक्त मैंने कांग्रेस पार्टी को सींचा और 20 साल तक मैं कांग्रेस पार्टी को सींचता रहा। 10 साल में जिला स्तर पे कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी रहा और मैंने पार्टी नहीं छोड़ी। ये पार्टी तो षड्यंत्र रच के मेरे से छुड़वाई गई। एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिला दी गई, उस व्यक्ति को जिताने के लिए टिकट नहीं दिलाई गई। डॉक्टर उस साहब, व्यक्ति को डॉक्टर साहब इसलिए टिकट दिलाई गई अगर कि मान भी लें कि आपको टिकट नहीं, आप उस सीट से सिटिंग एमएलए नहीं थे, आप हार चुके थे उससे पहले, उसके बावजूद अगर टिकट कटता है तो इसमें कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं होता है। कई बार होता है ऐसा कि जो इलेक्शन हार जाता है विधायक, उसकी टिकट कई बार काट दी जाती है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। उसके बावजूद अगर आपको टिकट नहीं मिली और आखिरी पल तक आपने इंतजार किया, जब तक टिकट अनाउंस नहीं हो गई तब तक, और जैसे ही टिकट अनाउंस हो गया आपका नाम नहीं था, आपने पार्टी छोड़ने का फैसला किया, ये कौन से विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? ये विचारधारा की बात ऐसे है कि 24 सितंबर तक टेलीविजन बोलता रहा कि लोहारू से सोमवीर सिंह जी का नाम तय है, बारडा से रणवीर सिंह महिंद्रा का नाम तय है और भिवानी से डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज का नाम तय है। और 8:15 बजे का भी आप शशि रंजन की अगर बातें टेलीविजन पे देखेंगे तो मेरा ही नाम था और स्क्रीनिंग कमेटी ने जब मेरा नाम अप्रूव कर दिया और उसके बावजूद एक षड्यंत्र के तहत, किसने किया षड्यंत्र? किसने षड्यंत्र? महिला नेत्री ने, जिन्होंने पहले कांग्रेस का नुकसान किया था। अब तो कांग्रेस में जाने की इच्छा नहीं होगी, फिर उनका नाम फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं क्यों डायरेक्ट नाम लूं, सब आप समझते हैं, आप भी समझते हैं। महिला मंत्री जी थी जिन्होंने कांग्रेस का पहले भी नुकसान किया है और इस बार भी कांग्रेस का उन्होंने ये जीती जाती सीट उन्होंने हारी है। एक पल के लिए आपकी बात मान ली कि किसी महिला नेत्री ने, जो कांग्रेस की हैं, मंत्री भी रही हैं, किस ओर इशारा है आप सब लोग समझ गए, तो उसके बावजूद अगर उन्होंने षड्यंत्र किया, आपकी टिकट कट गई, तो जैसे ही टिकट कट गया क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी नहीं रहे आप? पार्टी क्यों छोड़ी? नहीं, पार्टी तो मैं कार्यकर्ता, मैं तो 20 साल से अधिक वर्ष तक पार्टी का कार्यकर्ता रहा और ये मेरा फैसला नहीं था। ये सब ईगो पे आ गई आपकी बात, क्योंकि मुझे टिकट नहीं दिया तो अब मैं कैसे रहूंगा? मुझे नहीं टिकट मिलता, किसी और कार्यकर्ता को मिल जाता, जो हमारे कांग्रेस कमेटी के उप प्रधान थे उनको मिल जाता, जो सेक्रेटरी थे उनको मिल जाता, किसी सामान्य व्यक्ति को मिल जाता जो कांग्रेस पार्टी का, मुझे नहीं लगता कि वो एक मीटिंग में कभी आए हों, कभी किसी रैली में गए हों, कभी उन्होंने कोई काम किया हो। और वो तो उनके पीए थे जिनको टिकट मिली, मैं उनका भी आदर करता हूं, वो एक मोहरा थे। He was a dummy candidate. He was not a real candidate. उनको भी जिताने के लिए टिकट नहीं दी गई थी। उनको टिकट सिर्फ और इसलिए दी गई टिकट कि भारद्वाज कहीं ना जीत जाए, ताकि इसके वोट्स का डिवीजन किया जाए। ये उनकी मंशा थी। इस षड्यंत्र ने हमारे कार्यकर्ताओं को परेशान किया और तभी सभी कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया कि चुनाव हमें लड़ना है। चुनाव लड़ना, ठीक है, आपने फैसला किया चुनाव लड़ना है, लेकिन आपका 2005 से 2009, और फिर आप ये भी देखेंगे कि कांग्रेस के कैंडिडेट से हमारे 5000 वोट ज्यादा आए हैं। ये क्या दर्शाता है? ये उन सब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो मेरे साथ रहे हैं, ये उनकी मेहनत थी, जिसकी वजह से उस महिला नेत्री का जो कैंडिडेट था, जिसकी जमानत भी जब्त हुई है, और उससे 5000 वोट हमारे ज्यादा हैं। उनके 12000 कुछ वोट हैं, हमारे 17000 कुछ वोट हैं। आप ये देखिए। ठीक है। हाँ। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए कि 2005 से 2009 का जो आपका कार्यकाल रहा, आपने 5 साल वहाँ विधायक के तौर पर काम किया, सोशल वर्क से आपका नाता पुराना रहा है, ये सबको मालूम है, इसमें कोई दो राय नहीं, आप सोशल वर्क में रहे हैं। लेकिन जो विधायक के तौर पर आपका टर्म रहा, क्या किया? सड़कें टूटी हैं, सीवरेज का हाल खस्ता है, थोड़ी सी बारिश होती है और भिवानी जो है जलमग्न हो जाता है, अस्पताल बेहाल है, सब कुछ वैसा का वैसा। आपने क्या किया विधायक के तौर पर? जब मैं विधायक बना, भिवानी में लड़कियों का केवल एक ही प्राइवेट कॉलेज था, आदर्श कॉलेज। मैंने लड़कियों का सरकारी कॉलेज बनवाया जिसका नाम राजीव गांधी गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन है। हांसी रोड पे अगर आप जाके देखेंगे 3 मंजिला कॉलेज आगे। और
40 साल से बीएड चल रही थी, मुख्यमंत्रियों का शहर है ये, लेकिन भवन नहीं था। मैं एक कार्यक्रम में अतिथि के रूप में वहां पे गया और मुख्य अतिथि थे हमारे आपके बिहार के ही प्रेम कुमार गुप्ता, जो भिवानी से हैं, वो लालू यादव की पार्टी से कंपनी अफेयर्स मिनिस्टर थे, वो मुख्य अतिथि थे, मैं अतिथि था। हमारे वहां बीएड कॉलेज में प्रिंसिपल थे ओबराय साहब, उन्होंने मांग रखी कि बीएड कॉलेज का भवन नहीं है, वो भवन मैंने बनवाया। आज अगर सबसे सुंदर बीएड कॉलेज हरियाणा में कहीं है तो वो भिवानी में है, और मेरे प्रयासों से है। और बनवाया, बीएड का गर्ल्स कॉलेज बनवाया, बीएड कॉलेज बनवाया, पॉलिटेक्निक बनवाया और कई पार्क बनवाए। सबसे मैं तो पार्क बाद में आता है डॉक्टर साहब, पहले जरूरत सड़क है, सड़क आप नहीं बनवा पाए, 5 साल का वक्त था। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, बहुत सी सड़कें भी मैंने बनवाई। पुराने बस अड्डे से लेके हांसी गेट तक की हमारी सड़क ऐसी थी जो हर साल टूटती थी, मैंने खड़े होकर वो सड़क बनवाई है, और 10 साल हो गए हैं 2005 से लेकर अब तक एक बार एक छोटी सी सड़क बनवा देने से क्या पूरी भिवानी जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी, बहुत सी सड़कें हैं, अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे बहुत सी सड़कें हैं, और सीवरेज के लिए 100 अभी तो जब भी मैं भिवानी गया हूं सड़कें मुझे खस्ता हाल में ही मिली है, जबकि उस वक्त जब आप विधायक थे सरकार भी आपकी थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक ये भी फरमाया कि जरा सी बरसात होती थी तो भिवानी जलमग्न हो जाता था। थी नहीं डॉक्टर साहब, होती है नहीं, जलमग्न हो जाता है। अब स्थिति नहीं है, अभी वही नहीं, अब स्थिति वो नहीं है। आप जाके देखेंगे पानी निकलने की कोई जगह ही नहीं थी, सारे जोड़ थे वो अट गए थे। नूनसर तालाब है वो बहुत छोटा रह गया, डोबी तालाब था वो बहुत छोटा रह गया, मूलचंद तालाब था जरा जरा मलबा डालते हैं कब्जा कर लेते हैं, मल्लू वाला जोड़ तो ऐसा ही नहीं लगता कभी जोड़ था। मैंने इस पानी निकासी के लिए भिवानी घग्गर ड्रेन बनवाई, 29 करोड़ की ड्रेन, 5 करोड़ की लाइनिंग और 34 करोड़ से वो ड्रेन बनी है। अगर आप 10 साल पहले का भिवानी देखेंगे, बरसात होती थी तो 3-3 हफ्ते पानी नहीं निकलता था, आज घंटों में पानी निकल जाता है। किस वजह से? ये भिवानी घग्गर ड्रेन जो है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, ठीक है। आप देखेंगे कि ये मुख्यमंत्री और मंत्रियों का शहर था, वहां का जो सीवेज डिस्पोजल है वो भी हॉटलाइन पे नहीं था, वहां का वाटर वर्क्स है वो भी हॉटलाइन पे नहीं था। आप रिकॉर्ड की बात आप देखिए, ये सारे मेरे कार्यकाल में ही मैंने उनको हॉटलाइन पे कराया ताकि सीवेज डिस्पोजल 24 घंटे काम करें और पानी निकासी का काम हो सके। पानी निकासी का काम हो सके। एक बात बताइए भरद्वाज साहब कि जिस वक्त आप विधायक थे उस वक्त सरकार आपकी थी, कितनी मदद मिली और कितनी मदद मिल सकती थी तो शायद आप और ज्यादा बेहतर काम कर पाते? बिल्कुल बड़ा संघर्ष करना पड़ता था मुझे। फाइलें सारी जैसे एक टेबल से दूसरी टेबल तक अफसरों के पास, इस तरह से रात को भी मैंने जा जाके काम कराए हैं। कोई भी काम था, मैं भी नया विधायक था और 1 साल तो मुझे सारा यही पता लग गया कितने मैंने स्कूल अपग्रेड करवाए, कितने वहां पे मैंने वाटर वर्क्स बनवाए। और आप देखेंगे कि सरकार से मदद क्यों नहीं मिलती थी? सरदार से, क्योंकि मैं कोई मंत्री थोड़ी था ना, मैं कोई बहुत ज्यादा, मेरी राजनीतिक कोई जड़ें बहुत गहरी नहीं थी, पहली बार का मेरा मौका था। फिर भी मैं कहता हूं कि मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने भी मेरी मदद की, और उस वक्त मुख्यमंत्री जी ने भी जो मदद की या दीपेंद्र हुड्डा ने भी जो मदद की, उस बात का मैं आज पीठ पीछे की बात है, मैं उनका अभी भी धन्यवाद करता हूं कि जहां जहां उन्होंने मेरी मदद की। स्पेशली दीपेंद्र का नाम मैं जरूर लेना चाहूंगा। दीपेंद्र ने 2 पुल मैंने पास करवाए, रेलवे के 2 ब्रिज। आप देखिए कि 2 ब्रिज मैंने वहां पे पास करवाए, एक तो शाम फाटक पे जो बन गया और दूसरा बड़ी यूनिवर्सिटी आप बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। 2005 से मैंने ये मांग मैंने उठाई थी कि यूनिवर्सिटी बने। जिस दिन विजेंद्र ने गोल्ड जीता था विधानसभा में, मैं ही वो व्यक्ति था जिसने यूनिवर्सिटी की मांग उठाई, और आज आपकी बात अनसुनी कर दी गई, वो नहीं एक्शन हो पाया। लेकिन अब अंततः यूनिवर्सिटी, आप वहां नाकाम रहे? मैं नाकाम रहा, मैं कहता हूं मैं नाकाम रहा। उस वक्त नहीं सुनी गई, लेकिन मैंने उसकी रट नहीं छोड़ी। इसी तरह से मैं मेडिकल कॉलेज के बारे में, आपकी जिद के बावजूद आपकी सरकार ने आपकी ही नहीं सुनी। ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा होता है। कांग्रेस की सरकार में ज्यादा ऐसा है। नहीं, वो तो पता नहीं बाकी सरकारों ने क्या किया। कांग्रेस, मैंने तो कम से कम करवाया। आपने ये फेस किया? मैंने फेस किया, बिल्कुल फेस किया। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सीधे और तीखे सवालों का सिलसिला डॉक्टर साहब के साथ यूं ही जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक।